सीधे हरिद्वार चलेंगे और देखेंगे स्वामी रामदेव की सरकार ने, यहां तक कि भारत सरकार भी जो नहीं कर पाई योग और आयुर्वेद के संदर्भ में रिसर्च, वो रिसर्च पतंजलि की ओर से हुआ। इसलिए हम भगवा कपड़ा पहनते हैं क्योंकि यह हमारी ऋषि परंपरा का गौरव है। ये श्वेत वस्त्र, यह हमारी उस धवल उज्जवल आध्यात्मिक सनातन संस्कृति के प्रतीक है। लेकिन इन वस्त्रों के पीछे जो चरित्र है वो ढोंगा डपा पाखंड अंधविश्वास का नहीं, वहां नूतन ज्ञान और अनुसंधान के साथ अपने सनातन वैदिक ज्ञान को आगे लेकर के बढ़ रहे हैं। तो मैं पूज्य आचार्य श्री से कहूंगा कि वो ये अनुसंधान के बारे में भी दो शब्द आपको बताएंगे कि किस तरह से हमने च्यवनप्राश से लेकर के कोलेजन प्राश तक की यात्रा की है। उसके बारे में मैं आगे थोड़ा और संकेत करूंगा। तो अनुसंधान के कितने पेपर पब्लिश हुए हैं, किस इंपैक्ट के हुए और क्या कार्य योजना है, मैं पूज्य आचार्य से कहूंगा कि दो शब्द इस संदर्भ पर। श्रद्धेय स्वामी जी ने जैसे बताया, हमारी जो साइंटिस्टों की टीम यहाँ पर है और पीछे आप देख रहे हैं हम रिसर्च लैब में खड़े हैं। ये तो एक छोटा सा पोर्शन है उसका। ये एक पोर्शन है जहाँ पर आप देख रहे हैं। और अभी तक हमारे जो इंटरनेशनल जो टॉप लेवल के जर्नल्स हैं, यदि मैं बात करूँ तो हम लोग 500 से ज़्यादा ये टॉप लेवल के जितने भी रिसर्च पब्लिकेशंस हैं, हम लोगों ने अलग अलग इनको कॉपी के रूप में, हार्ड कॉपी के रूप में भी प्रिंट किया है। हमारी वेबसाइट में भी आप देख सकते हैं, कोई भी विजिट कर सकता है और कोई भी विजिट कर करके देख सकता है। और मुझे ये कहते हुए खुशी है कि पूरे भारतवर्ष के अंदर आयुष मंत्रालय के द्वारा या अन्य संस्थाओं के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, उसमें यदि वॉल्यूम देखेंगे, संख्या देखेंगे तो बहुत सारे पेपर हैं। करीबन आयुर्वेद योग के ऊपर 60,000 के लगभग अभी तक रिसर्च पेपर छप चुके हैं। परंतु यदि क्वालिटी की बात करें तो हम 30 इम्पैक्ट के लगभग रिसर्च जर्नल्स में, टॉप लेवल के जर्नल्स में, वो पतंजलि द्वारा ही प्रकाशित रिसर्च पेपर्स आज अवेलेबल हैं। वो इंटरनेशनली या आप कहीं पर भी उसको देख सकते हैं। ये श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया था, जिस संकल्प और स्वप्न के साथ उद्घाटन किया था। हमें प्रसन्नता और हमारी पूरी टीम, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर होने से भी रिसर्च नहीं होता, पर इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत पड़ती है। तो बायोसेफ्टी लेवल 2 लेवल का ये रिसर्च लैब है। यहाँ पर इन विवो, इन विट्रो, एनिमल हर तरह की फैसिलिटीज़ है। हर एक लेवल का ब्रेन यहाँ पर काम कर रहा है। और उसके माध्यम से जैसा आपने देखा कि हम सिर्फ औषधियों में एक नूतनता, यानी प्राचीन विज्ञान को हम आधुनिक, प्राचीन ज्ञान को आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़ करके, यानी ऋषियों की विधा को आधुनिक आवश्यकता के अनुसार ढाल करके, पहले ठीक है हम लोग भी भाग लेते थे, च्यवनप्राश भी खा लेते थे। अब च्यवनप्राश से भी आगे जो लेटेस्ट आजकल कहते हैं जवान होने के लिए कोलेजन जो है, कोलेजन थेरापी जो कहते हैं कि उससे झुर्रियां नहीं पड़ती है, बुढ़ापा नहीं आता है। कोलेजनेज ज्यादा पैदा हो जाता है तो डिजनरेशन पैदा हो जाता है हमारी चमड़ी के अंदर। तो कोलेजन प्राश हमारे कोलेजन को बरकरार रखे, उसको रोकने के लिए भी, यानी कि जितना मानवीय जीवन की रक्षा के लिए औषधि से लेकर के जीवन उपयोग के लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं, उन सब का पूर्ण प्रामाणिकता के साथ में, अनुसंधान के साथ में, पूरी टीम के साथ में वैश्विक स्तर पर भारतीय ज्ञान को विश्व में इस प्रतिष्ठापित करने का महती कार्य पतंजलि के माध्यम से हो रहा है। श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व। और इसमें तो आचार्य जी अब जैसे जैसे रिसर्च पेपर पब्लिश हुए और दुनिया के टॉप हजारों ने, लाखों साइंटिस्टों ने उसको पढ़ा। रिसर्च पेपर साइटेशंस की संख्या लाखों की संख्या में है। यदि आप व्यूज देखेंगे तो वो करोड़ों की संख्या में है। क्योंकि आप सब जानते हैं श्रद्धेय स्वामी जी का हमारा जो फेसबुक पेज से लेकर के, ट्विटर से लेकर के और यूट्यूब चैनल से लेकर के और विभिन्न जो हमारे 100 करोड़ से ज्यादा, और इसके अतिरिक्त जो भी उनके जो साइट्स हैं, जो रिसर्च पेपर हैं, उनमें यदि आप देखते हैं तो ये संख्या करोड़ों की संख्या और दुनिया के बड़े साइंटिस्ट अब पतंजलि में आना चाहते हैं। लोग कहते थे भारत से प्रतिभा पलायन हो रहा है, कि हमारे टॉप साइंटिस्ट, टॉप ब्रेन, टॉप डॉक्टर्स, टॉप इंजीनियर्स, बिजनेसमैन बाहर चले जाते हैं। अब दुनिया के बड़े टॉप साइंटिस्ट अलग अलग फील्ड में जो नेचर के ऊपर काम कर रहे हैं, जो प्रकृति और संस्कृति प्रेमी है, और इतना ही नहीं, प्रकृति और संस्कृति प्रेमी हो तो भी उनको लगता है कि हमें यदि अपने प्रतिभा का कहीं सही उपयोग होगा तो पतंजलि है। ऐसा करके पूरी दुनिया के सैकड़ों साइंटिस्टों ने अपने रिज्यूम हम पतंजलि को भेजे हुए हैं कि हम पतंजलि में सेवा देने में गौरवान्वित अपने आप को महसूस करेंगे। ये कीर्ति पतंजलि ने बनाया है। तो मैं
आज बहुत विनम्रता के साथ इस बात को इस संकल्प के साथ वापस दोहराता हूं कि आज पिछले 45 साल योग और कर्मयोग करते करते, योग करते और कराते कराते, मैं आज अंत में इस बात को कहूंगा कि योग इस समय का सबसे बड़ा स्वास्थ्य धर्म है, इस समय का सबसे बड़ा सेवा धर्म है। क्योंकि इससे जहां एक तरफ हमने लाइफस्टाइल डिजीज, दूसरी तरफ जेनेटिक डिजीज और तीसरी तरफ इनक्यूरेबल डिजीज, जो एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस है, टाइप 1 डायबिटीज है, एसालियामा ऑटोइम्यून डिजीज से लेकर के ब्लड कैंसर और क्रिटिकल कैंसर के 3rd और 4th स्टेज तक के कैंसर के पेशेंटों को बचाए, उसका पूरा साइंटिफिक डेटा बैंक हमारे पास में। करीब आज पूरे दुनिया में डेटा की बात की जाती है, हमारे पास में करीब 10 करोड़ से ज्यादा लोगों का योग का डेटा, करीब 5 करोड़ से ज्यादा लोगों का आयुर्वेद का डेटा, और योग का देखा जाए टोटलिटी में प्रत्यक्ष और परोक्ष तो करीब 100 करोड़ से ज्यादा लोगों का डेटाबेस हमारे पास में है। और उसके आधार पर हम ये बात कह सकते हैं कि जहां एक और WHO और दुनिया की सरकारें मिलकर के जिन बीमारियों का मात्र कंट्रोल कर पा रही थी, उन बीमारियों को जड़मूल से मिटाने के लिए, उनको निर्मूल करने के लिए, जब मैं कहता था बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा ये क्योर हो सकता था तो पूरी दुनिया में शोर होता था, आज हमने करके दिखा दिया है कि कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी करके, लौकी का जूस पी के, मुक्तावटी और बीपी ग्रिट खा करके आप बीपी को क्योर कर सकते हो। आप वापस अपना योग के जरिए कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, रिजुविनेशन और अपना कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन करके बीपी को क्योर कर सकते हो। अस्थमा जो इनहेलर ले रहे थे, जिनको लंग फाइब्रोसिस, सार्कोडाइसिस हो चुका था, उनको हमने श्वासारी क्वाथ, गिलोय नीम तुलसी का क्वाथ पिला करके, श्वासारी गोल्ड दे करके हमने अस्थमा को क्योर किया। बीडानिल गोल्ड ऑर्थोकिट जो साइंटिफिक में रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन हमने दे करके अर्थराइटिस को क्योर कर दिया हमने। और कोरोना का से लेकर के, कोरोना के कॉम्प्लिकेशन से लेकर के, जिसको लॉन्ग कोरोना बोलते हैं, और चाहे वो कोरोना हमारे बहुत से लोगों के बाल ले गया, किसी की आंखें लेके चला गया, किसी के कान, किसी के नाक, किसी के जबड़े, किसी का फेफड़े, किसी का हार्ट, लीवर, किडनी सब कुछ बैठा गया। हमने फैटी लीवर 1 से 2 वीक में लोगों का ठीक किया। हमने लिवर सिरोसिस तक, ये बड़ी बात है। और कितने रुपए में? 25-50 रुपए के काढ़े पिला करके, छोटी छोटी दवाइयां, होम रेमेडीज, ट्रेडिशनल मेडिसिन, होम रेमेडीज और रिसर्च एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, और सबसे बड़ी बात योग, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा सत्य। और मैंने कहा योग ये इस समय का युग धर्म है, इस समय का ये युग धर्म है, ये विश्व धर्म है। और वर्ल्ड हेल्थ, वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड हार्मनी और एक पूरे विश्व का एक स्वास्थ्य सामंजस्य का, समृद्धि का एक मंत्र है। तो बाबा रामदेव और स्वामी बालकृष्ण बता रहे हैं कि पतंजलि की क्या उपलब्धियां हैं योग और आयुर्वेद के क्षेत्र में, और किस तरह से अनुसंधान किया है जो लोगों के लिए अभी तक बहुत फायदेमंद, बहुत हितकारी साबित हुआ है, और विदेशी कंपनियों का वर्चस्व उनके कामों की वजह से समाप्त हो रहा है।